हेलो प्रिय देशवासियों, नमस्कार। आज मैं अम्बेडकरवाद बनाम आडंबरवाद चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं उस महान वीर योद्धा को सलाम करता हूं जिन्होंने इस देश के लिए, समाज के लिए अपने परिवार की, अपने माँ बाप की कुर्बानी दे दी। उनके अंदर वीरता की कौन कौन सी क्वालिटी थी, कौन कौन सा जज्बा था, उस जज्बे के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। अंबेडकर जी एक बहादुर इंसान थे, एक साहसी इंसान थे, जज्बे वाले इंसान थे। उनके कुछ सिद्धांत हैं जिन पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। अंबेडकर जी उस समय धैर्य बना के रखते थे जब कोई दूसरा उनके ऊपर दोषारोपण करता था। कभी भी अपने धैर्य को नहीं खोते थे। अपने धैर्य और संयम से सहने की क्षमता, झेलने की क्षमता उनके अंदर थी। अगर कोई दूसरा दोषारोपण कर रहा है तो ये किसी के ऊपर अनावश्यक दोषारोपण नहीं करते थे। जब तक किसी चीज को देख नहीं लेते थे, समझ नहीं लेते थे, अनावश्यक बात वो नहीं करते थे। उस समय इंसान को हमेशा विश्वास बना के रखना चाहिए जब दूसरा कोई अपना विश्वास खो रहा हो। हमें अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए। हम अपने आप पर कितना भरोसा करते हैं। दूसरे लोग अगर विश्वास खो रहे हैं तो खोने दो। हमको अपने कर्म और कर्तव्य से मतलब रखना चाहिए, क्योंकि जिंदगी का दूसरा नाम संघर्ष होता है, जिंदगी का दूसरा नाम कर्तव्य होता है, जिंदगी का दूसरा नाम होता है अपने मार्ग पर हमेशा कदम बढ़ाते रहो। हमेशा इंसान को उस समय धैर्य बना के रखना चाहिए जब कोई आपके ऊपर शंका कर रहा हो, लेकिन आप किसी के ऊपर अनावश्यक शंका ना करें, क्योंकि इससे आपके दिमाग का संतुलन, आपकी विवेक शक्ति, आपकी सोचने की शक्ति, आपकी समझने की शक्ति छीड़ होने लगती है। अनावश्यक विचारों में अपने समय को व्यर्थ ना गंवाएं। अंबेडकर जी सदैव अपने काम में लीन रहते थे। अनावश्यक बातों पर वो ध्यान नहीं देते थे। उनकी यही क्वालिटी उनको जिंदगी में हमेशा सफलता के शिखर पर ले जाती रही। कभी भी मार्ग से विचलित नहीं हुए, अपने लक्ष्य से कभी भटके नहीं। जीवन का रास्ता वो खुद बनाते थे और जीवन के रास्ते पर अकेले चलने की क्षमता रखते थे। अगर जीवन में कोई उन्हें झूठा कह रहा है, असत्य कह रहा है, तो वो दूसरे को बिना सोचे समझे, बिना विचार किए झूठा नहीं कहते थे। दूसरे लोगों के झूठ बना देने से आप झूठे नहीं हो जाते, क्योंकि अंतःकरण से पूछो कि मैं सत्य पे चल रहा हूं, सत्य ही मेरा कवच है, सत्य ही मेरा रक्षक है। हमें हमेशा सत्य के मार्ग को पकड़ के रखना है, हमेशा सत्य के मार्ग पे ही चलना है, कभी मार्ग से विचलित नहीं होना है। अगर कोई अंबेडकर जी से घृणा करता था तो अनावश्यक रूप से किसी दूसरे से घृणा नहीं करते थे, क्योंकि वो मानवता के पुजारी थे। वो इंसानियत से प्यार करते थे, इंसानियत को महत्व देते थे, क्योंकि घृणा एक ऐसा भाव है
जो इंसान के अंदर हीन भावना उत्पन्न कर देता है। यही काम क्रोध भी करता है। क्रोध में इंसान सबसे ज़्यादा अपने दिमाग का जो बैलेंस होता है, जो संतुलन होता है, उसको खो देता है। तो अम्बेडकर जी सदैव सजग रहते थे, अपने कर्म के प्रति हमेशा सजग रहते थे। अम्बेडकर जी का मानना था कि सपने देखो, लेकिन सपने को अपना स्वामी बनने मत दो। मतलब सपना देखना हर इंसान का कर्तव्य होता है, लेकिन सपना सिर्फ देखने से पूरा नहीं होता। सपना पूरा करने के लिए कर्तव्य करना पड़ता है। कर्म से सपने पूरे होते हैं। तो अंबेडकर जी बहादुर थे, लेबोरियस थे, डिलीजेंट थे। तो आज हम उनके साहसी कार्यों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। उनके अंदर कौन कौन सी वीरता की निशानी थी, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। देश के अंदर उन्होंने जब जब जुल्म झेला, तब तक वो और परिपक्व बनते गए, वो और साहसी बनते गए, वो और वीर बनते गए। कभी उन्होंने हार नहीं माना, क्योंकि जो हार मान लेता है वो जिंदगी के जंग को कभी नहीं जीत सकता। जिंदगी में अनेक चुनौतियां आती हैं। इंसान को अटल बन करके, अडिग बन करके चुनौतियों का सामना करना चाहिए। यही वीरता की निशानी होती है, यही साहसी होने की निशानी होती है। यही सब क्वालिटी अंबेडकर के अंदर था। अंबेडकर जी ये मानते थे कि जिस तरीके से जीत में आप अपने आप को संयम में रखते हो, उसी तरीके से हार में भी रखो। क्योंकि जिंदगी में दोनों चीजें आती हैं, हार और जीत। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जीत में हम खुशियां मनाएं, आनंद मनाएं, और जब हार मिले तो झेल ही ना सके। तो हार और जीत दोनों में अपने स्टेट ऑफ माइंड, अपने इस बैलेंस को और इस हार्ट को संतुलित रखना अति आवश्यक है। अंबेडकर जी यही करते थे। अंबेडकर जी का मानना था कि जिस सत्य को हमने बोला है, जिस सत्य को हमने कहा है, उस सत्य को सुनने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। क्योंकि सत्य बड़ा कड़वा होता है। सत्य सभी नहीं सुन पाते। सत्य वही सुनते हैं जो साहसी होते हैं, जो वीर होते हैं, जो बहादुर होते हैं। अंबेडकर जी कभी भी उस समय नहीं घबराते थे जब किसी सत्य को कोई झूठा व्यक्ति तोड़ मड़ोड़ करके पेश कर रहा है आपके सामने। वो हमेशा उस चीज को झेलने के लिए, समझने के लिए चट्टान की तरह खड़े रहते थे। शायद उनसे ज्यादा संघर्ष करने वाला इस धरती पर मुश्किल से ही कोई मिलेगा। अंबेडकर जी का मानना था कि परिश्रम करके अगर कोई चीज बनाए हो, लगन से अगर कोई चीज बनाए हो, अगर दुर्भाग्यवश वह चीज बिखर जाती है तो सहने की क्षमता रखो, हार्ट स्ट्रांग बना के रखो। क्योंकि अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत रहेगी तो आप फिर बना सकते हो। तो हमेशा आगे बढ़ने की ललक होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। अंबेडकर जी यही करते थे। इसी वजह से जीवन में अधिक से अधिक वो सफल रहे। संघर्ष हालांकि उन्होंने बहुत किया, लेकिन शिखर पर हमेशा चढ़ते रहे, बुलंदियों पर हमेशा चढ़ते रहे। जिंदगी के पिच पर
जिंदगी के मैदान में जो रिस्क ले सके, जो जिंदगी में टॉस को किधर जाएगा पासा कोई नहीं जानता, उसको झेलने की क्षमता रखे, वो बहादुर है, वो साहसी है। ऐसा ही हमारे अंबेडकर जी में था। हमेशा चुनौतियों के लिए तैयार रहते थे, चाहे परिस्थितियां किसी भी प्रकार की हो। हौसला बुलंद है तो झेलने की क्षमता इंसान के अंदर अपने आप आती है। आगे जिंदगी में दोनों लोगों से मुलाकात होता है। राजा से भी मुलाकात होता है, रंक से भी मुलाकात होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमेशा अगर आप राजा के साथ चल रहे हो, धनी लोगों के साथ चल रहे हो, तो गरीबों का साथ छोड़ दो। राजाओं के साथ चल रहे हो तो सामान्य लोगों का साथ छोड़ दो। नहीं, अंबेडकर जी ने ऐसा नहीं किया। वो हमेशा दोनों का संतुलन बना के चले, चाहे वो राजा के साथ चले, चाहे वो रंक के साथ चले। दोनों को अपने हार्ट में उन्होंने जगह दिया। जो उनके साथ अच्छा व्यवहार किया उनके लिए मैं कह रहा हूं। अंबेडकर जी का मानना था कि अगर आप सच्चे रास्ते पे चल रहे हो तो आपका ना तो कोई दोस्त बिगाड़ पाएगा, ना तो कोई दुश्मन बिगाड़ पाएगा, क्योंकि आप अंतःकरण से मजबूत हो, और जो अंतःकरण से मजबूत होता है उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता। यहां एक बात अंबेडकर जी के सिद्धांत में और था कि संपर्क सबसे करो, लगाव सबसे रखो, लेकिन किसी से जरूरत से ज्यादा मत रखो, क्योंकि ज्यादा मिठाई में कीड़े पड़ते हैं। इसलिए हमें संपर्क सबसे रखना चाहिए, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं। जितनी आवश्यकता है उतना मतलब से ज्यादा आप किसी से संपर्क न करें, क्योंकि मतलब का मतलब यहां है कि जहां तक अच्छा है वहां तक आप संपर्क करो। अगर बुरी चीज है तो आप उससे दूर हो जाओ। तो आप विवेकी हो, साहसी हो, बहादुर हो। हमेशा एक बहादुर इंसान को, एक सच्चे इंसान को, एक साहसी इंसान को समय का बराबर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में इंसान वही मुकाम पे पहुंचा है, वही सक्सेसफुल हुआ है जिसने एक एक मिनट का सदुपयोग किया है। क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में कितनी सांसें लेना है ये निश्चित है। जितनी सांसें हमको इस जिंदगी पर, इस जीवन में लेना है, उतना ही हम ले पाएंगे, न उससे कम ले पाएंगे, न उससे ज्यादा ले पाएंगे। तो हमें एक बात और याद रखना है कि समय कभी भी उस इंसान को क्षमा नहीं करता जिसने समय का दुरुपयोग किया है। समय एक एक मिनट का हिसाब लेता है। समय आने पर हमें हमेशा विश्व प्रेमी की तरह रहना चाहिए। पूरे विश्व को मानवता के साथ जोड़ करके देखना चाहिए, इंसानियत के साथ जोड़ के देखना चाहिए। हमें हमेशा इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, आत्मविश्लेषण, कि हम कितना सही कर रहे हैं, हम कितना गलत कर रहे हैं। तो अंबेडकर जी कुल मिला जुला करके ऐसे इंसान थे जो सब कुछ हारने को तैयार थे, लेकिन हिम्मत हारने को तैयार नहीं थे। और जो जीवन में हिम्मत नहीं हारता उसके लिए कोई चीज असंभव नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। हर चीज दुनिया में संभव है अगर हौसला है तो। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे।
और आपसे आशा करते हैं कि आप अंबेडकर के अंदर जो क्वालिटी, जो गुण था, उसका प्रयोग करके अपने जीवन में सदैव आगे बढ़े। हम यही कामना आपसे करते हैं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। जय संविधान, जय भीम, जय भारत। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय।